पहली रचना माँ की मेहनत को समर्पित है और दूसरी जो वो मेहनत करती है अपने बच्चे के ऊपर, फिर वही बच्चा माँ के लिए क्या करता है उसको समर्पित है। दोनों ही सकारात्मक स्वागत है। स्वागत। सुबह सिरहाने से मेरे उठकर जब वो जागा करती थी, सुबह सिरहाने से मेरे उठकर जब वो जागा करती थी, प्यार से माथा चूम कर मेरा सर पर हाथ फिर जाया करती थी। वाह। यही होता है क्योंकि मैं भी माँ हूं, मेरे साथ रोज यही होता है। सुबह सिराने से उठकर जब वो जागा करती थी, प्यार से माथा चूम कर मेरा सर पर हाथ फिर जाया करती थी। घड़ी की सुइयों सी भागती मेरी माँ, घड़ी की सुइयों सी भागती मेरी माँ पल पल मेरा ख्याल रखती थी। घड़ी की सुइयों सी भागती मेरी माँ पल पल मेरा ख्याल रखती थी। मेरी फिक्र में वो न जाने कितने सवाल करती थी। क्या बात। मेरे भूखे होने के ख्याल से ही वो खुद बीमार हो जाया करती थी। मेरे भूखे होने के ख्याल से ही वो खुद बीमार हो जाया करती थी। जब थाली में खाना लाया करती थी, जब थाली में खाना लाया करती थी तो दो निवाले ज्यादा खिलाया करती थी। मेरा अल्हड़ सा बचपन मेरा अल्हड़ सा बचपन उसके प्यार को तोलने में लगा रहता था। मेरा अल्हड़ सा बचपन उसके प्यार को तोलने में लगा रहता था। फलाने की माँ तुमसे बेहतर है, ये बोलने में लगा रहता था। वाह। होता है, यही अक्सर होता है। हम भी बोलते थे छोटे थे तब, अब मेरा बेटा बोलता है, शायद नहीं बोलता। फिर भी रात में सोने के लिए उसका कांधा, अब ये बेटे क्या माँ के प्रति है कि वो दिन भर चाहे कितना भी अपनी माँ को तंग कर ले, माँ उसके लिए कितना भी समर्पित हो ले, लेकिन रात को बच्चे को माँ की जरूरत पड़ती है। फिर भी रात में उसका कांधा मेरे लिए किसी नींद की गोली से कम ना था। फिर भी रात को उसका कांधा मेरे लिए किसी नींद की गोली से कम ना था। मुझे नींद में ले जाने के लिए उसके गाया गीत मुझे नींद में ले जाने के लिए उसका गाया गीत किसी मिश्री की बोली से कम ना था। अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की, ध्यान से सुनिएगा। दिन भर की थकान के बाद माँ की थकान कैसे उतरती है। चांद का टुकड़ा समझकर वो हर शब्द चांद का टुकड़ा समझकर हर शब्द वो मुझ में खो जाया करती थी। चांद का टुकड़ा समझकर हर शब्द वो मुझ में खो जाया करती थी। फिर प्यार से मेरा माथा चूम कर वो भी सो जाया करती थी।